अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास एपेक्स स्टडी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनसीसीआई में जॉब्स 2026 अनाउंस हो चुकी हैं। अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अप्लाई करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन सिर्फ आपने ऑफिशियल वेबसाइट NPFTAS इस वेबसाइट के थ्रू ही सबमिट करनी है। किसी भी रैंडम या अनऑथराइज्ड लिंक को आपने ओपन नहीं करना, ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को सेफली और करेक्टली कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट NPFTAS वेबसाइट ओपन करेंगे, फिर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट चेक करेंगे और देखेंगे कि आप अपनी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के मुताबिक किन किन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। अगर आपका NPFTAS इस वेबसाइट पर आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है तो आप इसी वीडियो के थ्रू अप्लाई करने का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और अगर अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर वॉच करें, उसमें मैंने इस वेबसाइट पर अकाउंट रजिस्टर्ड करने का मुकम्मल तरीका बताया और साथ में FIA सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रैक्टिकल अप्लाई करके दिखाया है। ऑनलाइन फीस सबमिट करने का तरीका बताया है, एप्लीकेशन एडिट कैसे करनी है वो भी बताया है, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी सिलेक्ट करने का भी तरीका बताया। मतलब A to Z कंप्लीट मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इस वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट डेट का वेट आपने नहीं करना। कोशिश करेंगे एप्लीकेशन अभी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट डेज में वेबसाइट पर रश की वजह से अप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपने लिखना है जी सर्च बार में आके आपने लिखना है NPFTAS, ये लिख के आपने सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है ना, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको ऐड दिखाई देगा, इसको आप साइड पे कहीं भी क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। और ये लॉगिन एंड साइन अप ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब लॉगिन तो वो लोग करेंगे जिन्होंने इस वेबसाइट पर ऑलरेडी अपना अकाउंट रजिस्टर्ड किया हुआ यानी साइन अप किया हुआ है, और साइन अप वो करेंगे जो फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। अपना अकाउंट पहले वो साइन अप करेंगे यानी रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद फिर जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो अपना अकाउंट वो लॉगिन करेंगे। साइन अप फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो अपना अकाउंट पहले साइन अप करते हैं, ठीक है, मुकम्मल डेटा देकर। अब जो है स्क्रॉल करके आप नीचे आएँ। स्क्रॉल करके नीचे आके पहले आप ऐड देखें। यहाँ पर एक ऐड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब्स अपॉर्चुनिटी एग्जेक्टिव स्टाफ 2026, ये आपको ऐड भी दिखाई दे रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर लें। ये मज़ीद नीचे स्क्रॉल करके आप ये देखेंगे तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ये ऐड आपको पब्लिश किया गया है संडे 23 अगस्त 2026, 23 अगस्त 2026 को ये ऐड पब्लिश हुआ है। और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है मंडे 7 सितंबर 2026, ये आपने याद रखनी है। अब जो है ऐड जो है इसको आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और एडवर्टाइजमेंट ओपन करके आपने मुकम्मल डिटेल यहाँ से चेक कर लेनी है, ठीक है। अब जी यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपको नेम ऑफ पोस्ट है जी सब इंस्पेक्टर BS 14 स्केल, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 48, और ये जो मेरिट है जी वो 4, पंजाब के लिए 20, सिंध के लिए 5, सिंध अर्बन के लिए 3, KP के लिए 5, बलूचिस्तान के लिए 3, एक्सफाटा के लिए 1, AG के लिए 1, GB के लिए 1, ये जो है। और उसी के बाद ये आप मज़ीद जो है डिटेल चेक कर सकते हैं। और एज लिमिट की अगर बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 25 ईयर्स है, +5 ईयर है। +5 ईयर कहाँ पर लिखा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यानी कि इस पोस्ट पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 30 ईयर से कम है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए जी, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। इनमें से अगर कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद फिज़िकल जो मिनिमम फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो है जी फॉर मेन हाइट, मर्द के लिए जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच, फॉर वुमेन हाइट 5 फीट 2 इंच। उसके बाद जो चेस्ट है फॉर मैन ओनली वो है 33 to 34.5 इंचज़। ये आपने इस तरह हर पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपने देख लेना है, और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल जो है ये पोस्ट आपने चेक कर लेनी है। अब हाउ टू अप्लाई करने का ये तरीका आपको यहाँ पर बता दिया गया है
के www.npftas.pk इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 7 सितंबर 2026 है। दूसरे नंबर पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ईच एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ रेज 2000 पर एप्लीकेशन पर पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड कंडक्ट ऑफ रिक्वेस्ट टेस्ट्स। फी कैन बी पेड थ्रू वन लिंक वन बिल सर्विस वाया एनी बैंक, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा एक्सेट्रा। इसको आपने मुकम्मल पढ़ लेना। इस बात का मतलब यह है कि हर पोस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, क्लर्क के लिए भी और सब इंस्पेक्टर के लिए भी, तो इसके लिए आपको अलग अलग जो फ़ी वाउचर है वो आपको सबमिट पे करनी होगी फीस, यानी कि 2000 फॉर ईच। हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फीस सबमिट करनी होगी, तब आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट होगी और फिर एक्सेप्ट होगी, ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी आपकी फ़ीस। सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए 2000 फीस है, ना कि 2000 में आप तमाम पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ज़रूर आप नोट कर लेना। तो आपने फ़ीस सिर्फ उसी पोस्ट के लिए पे करनी है जिस पोस्ट पर आप तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर जो है आप उसके लिए फिट बैठते हैं। मतलब फिजिकल एंड इंड्योरेंस टेस्ट ये आपने देख लेना है जी। इसके लिए जो रनिंग टेस्ट होगा वो ये होगा, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ड्राइवर विल इनिशियली बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन इंड्योरेंस टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर रन विद क्वालिफाइंग टाइम 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 10 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। यानी कि जो रनिंग टेस्ट है वो मर्द के लिए 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर सफ़र तय करना होगा, और फॉर वुमेन के लिए जो है वो ये डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर है वो 10 मिनट्स में कवर करना होगा, ठीक है। ये फिजिकल है और बाकी जो है ये आपने पढ़ लेना मज़ीद। अब ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद अब जो मसला है एज रिलैक्सेशन का, वो यहाँ पर नीचे मेंशन है। ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अबव मेंशन पोस्ट्स शैल बी इंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन इन अकॉर्डिंग्स विद इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट्स रूल्स 1993 इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि हर बंदे के लिए जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो हर बंदे के लिए है 5 ईयर, यानी 25 साल एज लिमिट है और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, मतलब टोटल 30 ईयर्स बनती है एज लिमिट इन तमाम पोस्ट के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपकी एज 30 ईयर से कम बनती है अप्लाई डेट से पहले तो आप जो है एलिजिबल है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, अब मज़ीद ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, लॉगिन करते हैं, ठीक है। मेरा जैसे कि अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरफेस शो होगा तो ये जो ऑप्शन होता है पहला, यहाँ पे आप अपना ID कार्ड एंटर करते हैं और एंटर योर करेक्ट पासवर्ड। ये वो पासवर्ड होता है जो फर्स्ट टाइम जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं इस वेबसाइट पर, जो पासवर्ड आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी चेक, एक ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना होता है, हर बार न्यू क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है, जिसे कैप्चा भी कहते हैं। अब जो है अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अब जैसे कि मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है तो मैं अपना ID कार्ड के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक मेरा ID कार्ड और पासवर्ड खुद से इंटर होके कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है सिर्फ अब मुझे सिक्योरिटी चेक ये क्वेश्चन सोल्व करना बाकी रह जाता है। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ 3 + 5 = 8। उसके बाद अब जो है मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो है मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट पर। अब यहाँ से जो है दोबारा अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। चेंज ईमेल या फ़ोन नंबर चेंज करना है तो यहाँ से फ़ोन नंबर या ईमेल चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद ये 3 लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ना, उसके बाद ये जो 3 लाइन आप, अच्छा ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये आपको समझाया भी हुआ है, ठीक है। पहले प्रोफाइल कंप्लीट करें, अपडेट करें, उसके बाद चेक करें अपनी प्रोफाइल को, उसके बाद ओपन एप्लीकेशन करें और सबमिट कर दें फाइनल, ठीक है। तो इसके जो तरीकाकार है वो 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे और ओपन एप्लीकेशन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। तो वरना आपको पहले वही मुकम्मल प्रोसेस करना होता है, पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है या अपडेट करनी होती है, उसके बाद उसको चेक करना होता है, फिर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जो पोस्ट भी अनाउंस हुई है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की जो जॉब्स है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर अब जो है ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉर्चुनिटीज़, अब इस पर आप क्लिक करेंगे, अब ये तमाम पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। NCCIA की सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टाइनोटाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ड्राइवर्स। अब जो भी पोस्ट आप पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उसी पोस्ट का आपने अप्लाई नो के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता हूं तो ये अप्लाई नो का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसके सामने, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये इंटरफेस हो जाएगा। अब जो है ये एज रिलैक्सेशन, ये सबसे ज़्यादा मसला स्टूडेंट्स को दरपेश होता है कि हम कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करें, या हमारी कोई पोस्ट जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये तमाम ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपने स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ लेने हैं। अगर आप किसी भी
ऑप्शन के लिए मतलब आप नहीं है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपने जस्ट नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब चाहे आपकी जो एज है वो 25 प्लस हो, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 27, 28, 29 भी है तो आपने नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद टेस्ट सिटी, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद टेस्ट सिटी प्रायोरिटी सेकंड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये अलग अलग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो तमाम जो डेटा आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल जो है एग्री हैं कि आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, जो कुछ भी है वो वेरीफाई आप कर चुके हैं। तो इसके लिए आप जस्ट ये चेक का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आप चेक करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, तो ये चेक का ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा। अच्छा, अब जो है अब आप ये अप्लाई का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर जो है आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको फ़ीस सबमिट का कहा जाएगा। यहीं कुछ ही देर में आपको जो है फ़ी वाउचर मिल जाता है। फ़ी वाउचर पे PSID लिखी होती है, PSID आप कॉपी करते हैं और ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर देते हैं। जैसे कैसे भी कर सकते हैं, किसी बैंक ऐप से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस में आके आप देखेंगे फ़ीस सबमिटेड लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसका स्टेटस आप चेक करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो गई है, यानी सबमिटेड लिखा आ रहा है, या फिर रिजेक्टेड है, या फिर कुछ मिसिंग है। ठीक है, ये स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मज़ीद नोट फरमा लें, वो ये है कि एक तो आपने अपने नंबर वो देने हैं जो आपका हर वक्त एक्टिव हो और आपका सेम नेटवर्क पे हो, यानी जैज़ का नंबर जैज़ के नेटवर्क पे हो, टेलीनॉर या यूफोन वगैरह पे आपने कन्वर्ट ना किया हो, ये बात याद रखनी है। दूसरा ये कि आपने जीमेल और नंबर वही देना है जो आपका हर वक्त ऑन हो। अच्छा, आपने अप्लाई कोशिश करनी है, खुद करनी है, किसी और से अप्लाई नहीं करवाना। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका डेटा सेव रहता है, आपका डेटा लीक नहीं होता, किसी किस्म का खदशा नहीं होता लीक होने का, और उसके साथ साथ आपको जो है एग्जैक्ट टाइम पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है कि किसी भी वक्त आपको टेस्ट की जब कॉल या मैसेज रिसीव होता है तो आपको खुद रिसीव होता है, किसी दूसरे के पास रिसीव नहीं। तो और हो सकता है वो नंबर वो ऐड करे जो उसका नंबर बंद हो और एग्जैक्ट टाइम पे वो आपको जो है इन्फॉर्म ना कर सके कि आपकी टेस्ट डेट क्या है। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।